बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मेरी वीडियो नहीं आई शुरू में और मैंने ये कहा नहीं है। ठीक है, क्योंकि समहाउ मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और मेरे पेपर्स चल रहे हैं, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा क्या कहते हैं बीच में गैप भी आ रहा है वीडियोस का। तो इंशाल्लाह जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं कंसिस्टेंट होकर वीडियोस भी बनाऊँगी। और फिर मैंने कुछ नया भी सोचा है, तो इंशाल्लाह आपको कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। चलें अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि हमने बात करनी है उन टिप्स के बारे में, यानी क्या कहते हैं, अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूबिंग का काम कर रहे हैं, एफिलिएट का काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपने उनमें किन बातों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, ये वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप उस चीज़ को देखें, समझें कि भाई हमने इस तरीके से चलना है, हमें इस स्ट्रैटेजी को लेके चलना है। ठीक है, अब पहली चीज़ होती है बी कंसिस्टेंट। आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, चाहे एक महीने भर आपको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा, शुरू में सब आपके ऊपर हंसेंगे, बोलेंगे कि भाई क्या टाइम वेस्ट है। इवन घर वाले तक आपको आके बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, इससे तो कोई पैसा नहीं आ रहा। दोस्त भी आपको बोलेंगे। पहली बात तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि अगर आप बता भी रहे हैं तो आपने उन बातों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। सही है। सेकंड चीज़ आपके पास ये है कि आपने कोई सा भी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस बना के सिखाया है कि एफिलिएट मार्केटिंग का काम आप इस तरीके से कर सकते हैं, फाइवर से कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से कर सकते हैं, दराज से कर सकते हैं, अमेज़ॉन से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको करने का एक तरीका होता है। अब इनका करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मैंने एक अपने पास एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया। ठीक है, मैं एक सिंगल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर प्रमोशंस कर रही हूँ, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है। अब मैंने प्रमोशन किस तरीके से करनी है, ये तो मैंने सिंपल तरीके से करी हुई है, लेकिन आपने इस तरीके से करना है कि आपने ज़्यादातर वीडियो फॉर्म में, रील्स के तौर पे, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं हम अपने होम के ऊपर जाते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लोर के ऊपर चले जाते हैं और जो है ना रील्स देखना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है ना, हम इसी तरीके से करते हैं। ज़्यादातर लोग रील्स पे फोकस करते हैं, तो आपने रील्स बनानी है और गो विद द फ्लो, जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से बनाएं। ठीक है, जैसे मैंने एक जो है ना पोस्ट देखी थी, एक स्मॉल बिज़नेस था, एक जो है ना स्किन केयर का प्रोडक्ट था। ठीक है, अब उसके अंदर ये क्या था कि एक लाइक समझे कि सनस्क्रीन है, तो उन्होंने इस तरीके से वीडियो बनाई हुई थी। जैसे अरशद नदीम है, उन्होंने क्या कहते हैं जो गेम खेला उसके अंदर उन्होंने जो स्टिक को जो है ना फेंका था, जो भी उसको कहते हैं, आई डोंट नो द नेम। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया था कि उसकी एडिटिंग करके इस तरीके से उसकी सनस्क्रीन उसके हाथ में पकड़ा दिया था और उस तरीके से उसने उसकी एडिटिंग की हुई थी वीडियो की, जैसे लग रहा था कि उन्होंने सनस्क्रीन को फेंका है। ठीक है, तो वो एक क्या लग रहा था कि वो काइंड ऑफ मीम के तौर पे या काइंड ऑफ अपने प्रोडक्ट को क्या कहते हैं नज़रों में लाने के लिए, कि उस टाइम पर क्योंकि ये चल रहा था सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल का और इस तरह की बात चल रही थी और इस तरह का काफ़ी ज़्यादा हर कोई इस हिसाब से पोस्ट कर रहा था, तो उन्होंने एक तरीके की इस तरीके की वीडियो बनाई जिससे उनकी एक वीडियो बाकी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा वायरल गई थी। तो ये एक वो होता है कि लाइक स्ट्रैटेजीज़ आप जो चल रहा है उसके हिसाब से बनाएं, चाहे थोड़ा हंसी मजाक वाला बना लें। अवाम सीरियस चीज़ें नहीं देखना चाहती, हमारी अवाम ऐसा नहीं है कि आप सिंगल पोस्ट कर रहे हैं उसके बाद हो रहा है आपको पीछे बाजू की आवाज़ आ रही है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज 14 अगस्त है एंड यू नो दैट हमारी आवाम बस बाजे ही बजा रही है 14 अगस्त वाले दिन। बस 14 अगस्त वाले दिन जो है ना सब ज़िंदा हो जाते हैं, फिर 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त आती है, 15 अगस्त वाले दिन सब सो जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो खैर हम ये बात कर रहे थे कि गो विद द फ्लो, अब जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बनाएं। ठीक है, ट्रेंड के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जितने प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोरा यूज़ कर सकते हैं, आप टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं, आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, आप इन चारों से ऑडियंस ला सकते हैं। देखें, फेक ऑडियंस अगर आप लेके आते हैं, मैं आपको एक बात बोलूँ कि भाई जैसे गेट लाइक है, गेट लाइक के ऊपर आपको फेक फॉलोअर्स मिल जाते हैं पैसे दे के। ठीक है, मिल जाते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन फेक फॉलोअर्स फेक ही होते हैं। आप जिसको जिस चीज़ के लिए पे करते हैं आपको वही चीज़ देता है सामने वाला इंसान। ठीक है, मतलब आपने उनको अगर से फॉलो करने के लिए पे किया होगा तो वो फॉलो ही करेंगे, वो आपकी चीज़ ख़रीदेंगे नहीं। लेकिन आपने एक ऑडियंस बनानी है, जब आप एक ऑडियंस बनाते हैं ना तो वो आपके साथ रहती है, वो आपकी चीज़ें ख़रीदती भी है, वो आपकी चीज़ों को लाइक भी करती है, डिसलाइक भी करती है, सब करती है। एक ऑडियंस बनाना की सारी गेम ऑडियंस बनाने की है। जिसने ऑडियंस बना ली ना वो इस मार्केट के का समझें
इस मार्केट में एंटर होने का मेन चीज़ ही यही है, मार्केट में टिकने का मेन पॉइंट ही यही है कि आपने ऑडियंस बनानी है। आपने कि वल्गर चीज़ें प्रमोट करके या गलत तरीके से या झूठ बोलकर या कुछ इस तरीके से आपने ऑडियंस नहीं बना सकते। ऑडियंस आप एक अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे कि फॉर सपोज़ मैं एक रील बनाती हूँ, तो मैंने रील के ऊपर जैसे कोई जो गाना फेमस चल रहा हो, मैंने उसके हिसाब से जो है ना बना दिया, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला बना दिया या थोड़ा सस्पिशियस टाइप बना दिया। अगर फॉर सपोज़ मेरी वेबसाइट है, अगर आपने अपनी एक्नी वो करनी है तो आप यहाँ पर जो है ना क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में मैंने वेबसाइट के ऊपर अपना ब्लॉग वगैरह लिख दिया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, तो यही बड़ा फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रैटेजीज़ लाजमी होनी चाहिए। आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का, आपके पास एक स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। 6 महीने साल भर आपने ये सोच के काम करना है कि मुझे इससे 1 रुपया नहीं मिलेगा, पर मैंने इसको अपना 100% देना है, क्योंकि ये मुझे साल बाद अपना 100% देगा। ये काम मुझे 100% देगा कभी ना कभी, तब उस पर ये सोच के मेहनत करें, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं ना, तो आपने ये नहीं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप काम करें, आपने चलें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर भी रहे हैं। फॉर सपोज़ मैं क्लोथिंग पे काम कर रही हूँ, तो क्लोथिंग में मैंने ये देखते रहना कि भाई लोगों की डिमांड क्या है, जो डिमांड है वही सप्लाई करनी है आपने। जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, आपने वही बेचना है, सही है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी आपने ये देखना है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का काम जैसे फाइवर से कर रहे हैं, या फिर आप किसी प्रोडक्ट में, तो आपको बता दिया फाइवर से भी आप चलिंग कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि जो है ना कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी वो ऐसा है जो ज़्यादा लोग लेना चाह रहे हैं, जिसकी सर्विसेज ज़्यादा लोग लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उस पर आपने काम कर, ये भी है कि आप पहले अपने इर्द गिर्द लोगों को जो है ना में प्रमोट करें चीज़ों को, उसके बाद उन जो है ना उस थोड़ा सा फिर एरिया अपना बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एक इंटरनेशनल अप्रोच भी लेके आ सकते हैं, अगर आपके इर्द गिर्द में चल जाता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑडियंस बनाने का बड़े स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो इन चीज़ों पे अगर आप चलेंगे ना, तो आप एक स्ट्रैटेजीज़ बना के चलेंगे तो आपका काम अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी ना, बस आपने ऐसी जो है ना उठे और बस आपने सोचा चलो भाई आज सीखते हैं, ये करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 50 कोर्सेज़ भी कर लेंगे ना, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना काम करने वाला, कि आपका ये नहीं है ना कि मैंने इस पे अपना वक्त देना है, मैंने काम करना है, मैंने अपने आप को बनाना है, तो आप नहीं कमा सकते, आप नहीं कर सकते बिज़नेस। आपका माइंडसेट बिज़नेस वाला होना ज़रूरी होना चाहिए। आपको लॉस के लिए भी आप तैयार होने चाहिए, आप हर चीज़ के लिए तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को माइंड में रख के काम करें। इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।